हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ ए प्लस क्लासरूम। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑल अबाउट फिग्मा। एज यू ऑल नो, मार्केट में अभी फिग्मा कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर और ट्रेंड में है और ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है भी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार सॉफ्टवेयर है। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है विद द नीट एंड क्लीन लेआउट, फीचर्स मतलब काफ़ी यूनिक है जो आपके ओवरऑल डिज़ाइन प्रोसेस को काफ़ी ईजी बना देता है। देयर आर सो मेनी रीजन using this software for a long time. The first reason is ये इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, सीधा गूगल पे जाना है, सर्च करना है फिग्मा, वहाँ पे आप लॉगिन करो और चालू हो जाओ काम करना। और वर्ल्ड के किसी भी कोने में भी हो आपको कोई फाइल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ पे एक पीसी चाहिए और इंटरनेट चाहिए, और जिस भी आपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है उस ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप वहाँ पे आपको सारी पूरी फाइल्स मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द इमेजेस यू हैव यूज्ड इन योर फाइल। एनीथिंग, मतलब आपको कुछ भी अलग से कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आईडी और पासवर्ड याद रखना है, दैट्स ऑल। सेकेंड थिंग, ये कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है। एक ही फाइल पे एक यूआई डिज़ाइनिंग कर रहे हो आप, एक वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन कर रहे हो और उस पर मल्टीपल आर्टिस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा काम किया फिर वो फाइल एक्सपोर्ट करके आपको दूसरे को शेयर करना है, नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे बस शेयर में जाके उसका मेल आईडी डालना है, तो उसके पास यही वाली फाइल रियल टाइम में वहाँ पे अपडेट होती रहेगी। मतलब जितना भी आप काम करोगे वो रियल टाइम में उसके पास भी अपडेट होता हुआ मिलता रहेगा। सो इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप कुछ भी एडिट कर रहे हो यहाँ पे, वो उसको रियल टाइम में वहाँ पे भी दिखता रहेगा। अगर वहाँ से भी वो कुछ एडिट करेगा तो हमें भी यहाँ पे रियल टाइम में दिख सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग फीचर लगा इसका कि मल्टीपल आर्टिस्ट बैठ के एक साथ एक ही फाइल पे काम कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। कि अगर आपको फाइल निकालना है, उधर से भेजना है, लिंक भेज रहे हो, मतलब झंझट से सब बच गए। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ काम पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। और यही फीचर इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट को इसका व्यूअर का लिंक शेयर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे शेयर पे जाके ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आपको इसको फाइल को एडिट का परमिशन देना है या व्यू का परमिशन देना है। आप अपने क्लाइंट को व्यू का परमिशन दे सकते हो ताकि क्लाइंट भी आपको ट्रैक कर सके कि वो रियल टाइम में कितना वर्क हो गया है। तो बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि 20% हो गया, 30% हो गया है, जेपेग निकालना। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड द नेक्स्ट रीज़न जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे अभी हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, उसमें इतने सारे फंक्शंस होते हैं। मतलब आप विंडो का टैब भी ऑन करोगे, व्यू के टैब भी ऑन करोगे, एकदम लिस्ट आ जाती है। मतलब वहाँ पे उतना सारा पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन लेआउट। सिर्फ आपको जाना है वहाँ पे एक फ्रेम लेना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन लेआउट। मतलब मज़ा आ जाता है काम करने में, ऐसा कुछ घिच पिच नहीं दिखती। अगर आपको मिनिमलिज्म इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा सॉफ्टवेयर। और इसका इंटरनेट बेस्ड होने के चक्कर में क्या होता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो। मतलब एक ही पेज पे आपने काफ़ी सारे फ्रेम्स बना लिए हैं, तो तब भी ये हैंग नहीं होता है। जैसे अगर हम इलस्ट्रेटर में मल्टीपल पेजेस बना लेते हैं, उसमें काफ़ी सारा इमेज वगैरह डाल देते हैं, तो वो एक टाइम के बाद हल्का हल्का सा हैंग होना चालू हो जाता है। बट फिग्मा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टचवुड अभी तक तो मेरे पास हैंग हुआ नहीं है, एक बार भी नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट के यूआई डिज़ाइन किए, मल्टीपल फ्रेम लिए हैं, कि काफ़ी सारे इमेजेस भी यूज़ किए हैं, हाई क्वालिटी के इमेजेस भी यूज़ किए हैं, तो अभी तक तो मेरे पास ये हैंग नहीं हुआ है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मल्टीपल शेप्स बनाने में, इलस्ट्रेटर में कुछ कंट्रोल डी वाले जो इफेक्ट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो क्या करते हैं, हम सीधा इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने फिग्मा में। तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिग्मा इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर टू यूज़। सो जब भी आप फिग्मा ओपन करोगे कुछ ऐसा लेआउट आपके सामने आएगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी क्लीन लेआउट मैं मानता हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको फाइल का नेम चेंज करना है, सिंपल आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कुछ भी नेम चेंज कर सकते हो फाइल का, ठीक है। और आपको मल्टीपल फाइल्स लेनी है तो यहाँ पे आप ++ करके यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स ले सकते हो। और यहाँ पे पेजेस, जैसे एक फाइल में हम काफ़ी सारे लेयर्स पे वर्क करते हैं, ऐसे इसमें पेजेस होते हैं। इस पेज पे हमने एक फ्रेम बना लिया, फिर एक और पेज ले लेते हैं, फिर उस पर फ्रेम बना लेते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप यूआई डिज़ाइनिंग कर रहे हो, वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन कर रहे हो, आपने लैंडिंग पेज इस पेज 1 पे बनाया, अदर कोई भी अबाउट का पेज या कॉन्टैक्ट का पेज वो आप अलग पेज पे बनाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा यही
ये वाला सेक्शन जिसमें हमारा फाइल, न्यू, प्लेस, सेव लोकल कॉपी, ये सारे आपको पता ही होंगे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में। और फिर आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन, मूव टूल और स्केल टूल। मूव टूल यू ऑल नो वेरी वेल कि मूव टूल क्या काम करता है। स्केल टूल मेनली वहाँ पे वर्क करता है, मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे फ्रेम टूल। फ्रेम टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है अगेन, जिससे हम अपने जैसे हम फोटोशॉप में कुछ भी साइज़ का एक कैनवास बनाते हैं लाइक 1500 बाय 1500, वो यहाँ पे फ्रेम टूल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रेम टूल लिया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप, मैकबुक है, जो भी आपको साइज़ लेना है, हम यूजुअली डेस्कटॉप का साइज़ लेते हैं, तो हमारे पास बस क्लिक करना है, साइज़ बना जाता है। फिर यहाँ पे आपको डिज़ाइन और प्रोटोटाइप दिखता है। प्रोटोटाइप में हम जितना भी एनिमेशन का काम होता है लाइक क्लिक करने के बाद एक्सपेंड हो, मतलब जो भी एनिमेशन का पार्ट होता है वो सारा प्रोटोटाइप में आता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन, जिसमें अभी हमें फोकस रखना है डिज़ाइन में, क्योंकि अभी हमें सिर्फ डिज़ाइनिंग सीखना है। ठीक है, फिर इसको अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या होता है, जब आप काफ़ी सारा डिज़ाइनिंग कर लेते हो तो उसका एक जेपीईजी निकालना होता है। कुछ जैसे मान लो आपने एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया, बट आपको कुछ एक प्रॉपर सेक्शन का आपको जेपीईजी शेयर करना है क्लाइंट से, तो वहाँ पे स्लाइस टूल काम करता है। ठीक है, जैसे आपने मैं आपको प्रीवियस मैंने जो बनाया हुआ है उसमें करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाया हुआ है, अब मेरे को सिर्फ इतने ही पार्ट का एक सेक्शन का इमेज शेयर करना है क्लाइंट से, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्लाइस टूल लेंगे और इतने पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इतना पार्ट सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आओगे तो केवल इतना ही पार्ट एक्सपोर्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ये वेबसाइट एक्सपोर्ट होगा, जितना आपने स्लाइस टूल में रखा हुआ है पार्ट, उतना ही पार्ट आपका एक्सपोर्ट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है जब आप क्लाइंट के लिए वर्क करते हो। ठीक है, इसको ही बंद करते हैं। फिर आ जाता है हमारा रेक्टेंगल टूल, लाइन टूल, एरो टूल, एलिप्स टूल, ये सारे आप काफ़ी वेल अवेयर हो इन सारे टूल से। नॉर्मल टूल्स है, कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं है इसमें। ठीक है, एक फ्रेम बना लेते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास पेन टूल, पेंसिल टूल। अगेन वेरी सिंपल, यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज पेन टूल एंड दिस टूल। आ जाता है टेक्स्ट टूल हमारा। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे आप कोई भी प्लगइन्स वगैरह जो एक्सटर्नल सोर्स हैं, विजेट्स वगैरह, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो उसमें। हैंड टूल अगेन वही, आप स्पेस बार प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है कमेंट टूल। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, बिकॉज जब आप किसी, जैसे मैंने बताया कि ये कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है, तो आप मल्टीपल आर्टिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कि ना कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हो तो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो कि ये वाला सिलेक्शन आपने सेलेक्ट करा और यहाँ पे कुछ भी कमेंट डाल दिया। ठीक है, कि यहाँ वाले पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी आप वर्क मत करना, या इसमें ये चेंजेस होने हैं, या इसमें ये कलर चेंज होना है, तो यहाँ पे आप कमेंट डाल दोगे तो दूसरे को भी आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, फिर वो वहाँ पे यहाँ पे इसी कमेंट को देख के रिप्लाई भी कर सकता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है। फिर जैसे हमने अभी ये फ्रेम ले लिया, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया, तो अब दिखाता हूँ मैं इसमें कि ये वाले प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करते हैं। अगेन ये अलाइनमेंट आ गया जो हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में यूज़ करते ही हैं। ठीक है, एक मुझे सबसे यहाँ पे एक जो अच्छा ऑप्शन भी लगता है, जैसे हमने ये 3 लिए, एक और बॉक्स लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको हम टाइडी अप कर सकते हैं। अभी ये टाइडी अप है, मतलब टाइडी अप मतलब इनके जो बीच में यहाँ पे दोनों में स्पेसिंग है वो दोनों इक्वल कर देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या लगती है कि यहाँ पे आप अगर ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों का स्पेसिंग इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मतलब है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आपको प्रॉपर एक बॉक्स को सिलेक्ट करके उसका स्पेसिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको ड्रैग करना है। जैसे कि आप 3 ऑब्जेक्ट को या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को लेते हो तो यहाँ पे ये आ जाता है, इसके ऊपर होवर करोगे तो आप तुरंत एरो बन जाएगा, उसको ड्रैग करोगे तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो आप साइज़ इक्वली। तो ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कॉन्स्ट्रेन क्या काम करता है, अब ये बॉक्स है, अब मैंने इसको यहाँ पे बॉटम पे अलाइन कर दिया।
अब मैंने इसका कॉन्स्टेंट सेट कर दिया बॉटम पे। तो अगर मैं ये जो डेस्कटॉप है इसको मूव करूँगा, ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा, बॉटम पे ही रहेगा। लाइक ये यूज़ कहाँ पे आएगा, जैसे आप कोई भी UI डिज़ाइन बना रहे हो, उसका आपको फुटर जो है वो नीचे आपने बना दिया, फिर आपको बार बार क्या होता है कि कभी जो फ्रेम लिया है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो आपको वो चीज़ को बार बार मूव करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपने फुटर वहाँ पे उसका कांस्टेंट बॉटम पे सेट कर दिया, तो जब भी आप उसको स्केल अप या स्केल डाउन करोगे तो बॉटम पे ही स्टिक रहेगा, आपको वापस से उसको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, इसको लेफ़्ट पे, तो इसका कांस्टेंट लेफ़्ट पे सेट कर दो या सेंटर पे डाल दो, मतलब ये आप अपने हिसाब से बिल्कुल खेल सकते हो, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। फिर आ जाता है यहाँ पे फिल कलर्स, अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप फिल कलर कुछ भी चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट्स हैं, यहाँ पे इमेज प्लेस भी कर सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब भी आप कोई भी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पे आप कलर करेक्शन भी साथ ही साथ कर सकते हो। तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ कि जैसे एक्सपोजर आपको सेट करना है, जैसे कोई भी इमेज ले लेते हैं तो इसको। और सबसे अच्छा चीज़ एक और भी है, मतलब ये सॉफ्टवेयर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर, कि जब भी आप कुछ भी इमेज प्लेस करते हो उसका बॉक्स साइज़ आप कुछ भी ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली मास्क करता रहेगा उसी साइज़ के अकॉर्डिंग। मतलब है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। लाइक अगर हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में क्या करते, मास्क करते थे तो हमें अलग से उसको सारा मैनेज करना पड़ता था कि वो फिट हो रहा है या नहीं। इसमें ऑटोमेटिकली आप जो भी साइज़ रखोगे उसमें ऑटोमेटिकली वो फिट करता चला जाएगा। बाकी फिर आप इसके कलर करेक्शन भी देख सकते हो, एक्सपोजर आपको बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, मतलब सारी चीज़ इसमें ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ग्रेडियंट भी है, ग्रेडियंट भी अगेन वेरी इजी। फिर यहाँ पे सॉलिड कलर, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ से प्लस करोगे तो यहाँ पे फिल आ जाएगा। अगर स्ट्रोक डालना है तो स्ट्रोक को प्लस कर सकते हो, यहाँ पे भी स्ट्रोक की वैल्यूज आप स्ट्रोक सेट कर सकते हो, इनसाइड डालना है, आउटसाइड डालना है, सेंटर में डालना है, वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। आई बटन को ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपको उस टाइम पे देखना है, नहीं वो टोटली अप टू यू। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ड्रॉप शेडो आ जाता है हमारा। यहाँ पे आप इनर शेडो, लेयर, बैकग्राउंड ब्लर, ये कुछ भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ब्लर कितना करना है, स्प्रेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपको कितना मैनेज, ये सब यू विल नो वेरी वेल। तो एक तो ये चीज़ हो गया, यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये इफेक्ट्स हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आ गए हमारे ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है, जो भी आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आ गया हमारा ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, मतलब, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये सर्कल दिखाई देंगे। तो ये क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा इलस्ट्रेटर में आता है, ये क्या होता है बेसिकली यहाँ से इनके कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एक एक कॉर्नर का और मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मुझे 20 चाहिए सिंगल पे, इधर 30 चाहिए, 50 चाहिए, मतलब यहाँ पे आप मैनुअली अपने हिसाब से भी इसका कॉर्नर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, जैसे इसमें आपको एक ही पेज में मल्टीपल फ्रेम्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे फ्रेम, वापस से फ्रेम टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे किया तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम भी बन सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप पेजेस पे भी वर्क कर सकते हो, मतलब इट्स अप टू यू, नथिंग लाइक दैट। फिर आ जाता है यहाँ पे एक सर्कल में एक अच्छा भी चीज़ है कि जैसे ये सर्कल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक देखो, एक आर्क का सर्कल ये आता है ऑप्शन, तो इसको सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ से आप पाई चार्ट या मतलब कुछ भी ग्राफिकली आपको दिखाना है तो वो आप यहाँ से भी शो कर सकते हो। मुझे ये भी काफ़ी अच्छा सा फीचर लगा, मतलब वेरी इजी। फिर आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट, जैसे आपको अभी ये वाला डेस्कटॉप 1 एक्सपोर्ट करना है तो आप डेस्कटॉप 1 को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आओगे, यहाँ पे PNG जिसमें भी आपको एक्सपोर्ट करना है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रीव्यू भी देख सकते हो आपकी क्या एक्सपोर्ट होगा। सो यार, दिस इज इट फॉर द बेसिक ऑफ फिग्मा। आई गेस इतना सब सीखने से आप, ये तो है कि एक अपने फिग्मा की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे कि कुछ एक डिज़ाइन लेते हैं फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, या जो मैंने 5 डिज़ाइंस हैं जो मैंने पहले डिज़ाइंस बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका ब्रेक डाउन दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे डिज़ाइन किया। तो
चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे फिग्मा के ऊपर ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।